जय हिंद दोस्तों, मैं गोलू आपके अपने YouTube चैनल KGF विद्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, हमारा आज का टॉपिक है साधारण ब्याज में एक नया टॉपिक, जिसमें धन राशि कुछ समय में कुछ गुना हो जाती है। तो भी हम सवाल लिखते हैं। सवाल है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है भी हमारा, कोई धन 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा आज का। तो देखो मेरे भाई, कोई धन है, हमें नहीं पता कितना धन है, वो हमें नहीं पता कितना धन है, लेकिन वो कितना हो गया, वो 2 गुना हो गया। याद करें इस बात को, रीड करें क्वेश्चन को आप, कि कोई धन 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो गया। हमें नहीं पता धन कितना है, वो बस हमें पता है कि वो 2 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 1 और अमाउंट कितना हो गया, वो अमाउंट हो गया 2। तो पता लगा कि हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 1, अमाउंट कितना हो गया वो 2। अगर आप इसको 2 मानेंगे तो इसको क्या है 4। मानो आपने प्रिंसिपल 3 माना तो इसको कितना मानेंगे आप लोग 6। अगर आपने इसको 1000 रखा तो आप इसको मानेंगे 2000। अगर आपने इसको 10,000, अगर आपने इसको 1 लाख भी माना, अगर आपने इसको 1 लाख रखा तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। आप जो मन चाहे बोल सकते हो यहां से वहां तक, आंसर हमारा एक ही आएगा सबसे। तो टाइम जो दिया है उसने, टाइम दिया है 15 वर्ष का भाई, टाइम दिया उसने 15 वर्ष का, और हमारा धन कितना 1, कितना हो गया वो 2 हो गया। तो हमें पता लगा कि कोई धन 1 था, वो 2 हो गया, तो कितना ब्याज मिला उस पर, 1 से 2 हो गया, तो ब्याज कितना मिला हमें 1 ब्याज मिला। ब्याज मिला हमें 1, तो हम लिख सकते हैं जो ब्याज है मेरे भाई वो 1 है, साधारण ब्याज बराबर 1। हमें पता लग गया कि मूलधन कितना 1, ब्याज कितना 1 और टाइम कितना 15 वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना मेरे भाई 1 ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा टाइम। 1 ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना 1 मूलधन और समय कितना इसका, टाइम कितना 15 वर्ष। टाइम क्या उसने 15 वर्ष। 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 एकम 20 और 3 एकम 3, 20 बटे 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हो गया। अगर हम इसे सही बटे में लिखेंगे तो 3 छिक 18, बचे कितने 2 बटे 3% वार्षिक। ये इसका आंसर हो गया। नोट करेंगे भाई सवाल को। हाँ, तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है। सवाल वैसा ही है, उसी कंडीशन का है, उसी टाइप का है। करें एक बार फिर बताता हूं मेरे भाई। क्या दिया उसने, कोई धनराशि नहीं पता कितनी है, कितनी हो गई वो 3 गुनी हो गई। क्या हुआ कि प्रिंसिपल कितना 1,
उसका अमाउंट कितना 3 हो गया। मतलब हमने 1 दिया 3 हो गया, प्रिंसिपल 1, अमाउंट 3 हो गया, और टाइम जो दिया उसने हमें दिया है टाइम 25 वर्ष का, समय दिया उसने 25 वर्ष का। तो आप देखो हमने दिया तो 1 हो गया कितना 3, तो आप देखो ब्याज के रूप में जो मिला हमें वो 2 रुपये मिले, ब्याज 2 यूनिट हमें ब्याज मिला। बोल सकते हैं ब्याज कितना 2 यूनिट ब्याज मिला। हमें बताना है क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उसका। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे हमारा मूलधन गुणा समय। तो ब्याज हमारा 2 यूनिट गुणा 100, मूलधन कितना हमारा 1, और समय कितना हमारा 25 वर्ष। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 गुने 8, 8% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया उसका आंसर ये हमारा हुआ। नोट करें इसको क्या। हाँ तो भाई हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। एक धनराशि है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दी गई है वो, तो पूछा है कि कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। तो इस बार जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो टाइम है मेरे भाई। धनराशि कितनी है हमें नहीं पता कितनी है, तो हम फिर से क्या मानेंगे वो 1 मानेंगे कि धनराशि 1 हमारी। कितनी हो गई वो यानी कि अमाउंट वो 4 गुना हो गया, यानी कि 4 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% वार्षिक दिया है उसने ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक दिया है। आप देखो कि 1 यूनिट यानी कि ऐसे मानो 1 रुपया आपने ब्याज पर दिया, वो कुछ समय बाद आपको 4 रुपये दे गया और हिसाब बराबर। तो कितने रुपए ब्याज के रूप में देके गया भाई वो। हाँ तो भी बताओ भाई कितने दे गया वो टिकम। तो क्या वो आपको 3 रुपये ब्याज के रूप में देके गया, तो यहाँ 3 आपका ब्याज हो गया, 3 यूनिट आपका ब्याज हो गया। तो आपसे पूछा है समय क्या होगा, तो आप बताएंगे टाइम बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज कितना 3 यूनिट ब्याज गुणा 100, कितना मूलधन 1 मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%। 10 से कम 10, 10 ढाई के 100, 3 गुणा 10, 3 ढाई 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा। नोट करें भी इसको। हाँ तो भी हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और टाइप भी नया है ये। एक धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो वह कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। ये नया टाइप है। इस बार उसने हमें समय भी दिया है और समय ही पूछा है उसने, समय ही दिया है और समय ही पूछा है उसने हमसे। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो गई, तो उसने जो मूलधन यानी कि दिया है उसने प्रिंसिपल मूलधन, मूल राशि बोल सकते हैं उसको, उसने मूलधन 1 दिया, उसने मूलधन 1 दिया और बताया कि 20 वर्ष में वो दुगना हो गया, 20 वर्ष में वो 2 गुना हो गया। तो देखो ये अमाउंट हो गया हमारे यहां, यानी कि मिश्र धन।
ये होगा भी हमारा मिश्र धन। उसने बताया कि मिश्र धन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगली ही बात में उसने पूछा कि कितने वर्षों में, पूछा भी उसने क्या है, समय पूछा कितने वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। हमें नहीं पता कितना धन दिया उसने, उसने बोला एक धनराशि, तो हमने एक मान ली। वो बोलता कि कोई धनराशि, तो हम तब भी एक ही मानते। उसने बोला है कि एक धनराशि यानी ये धनराशि कितनी हो गई, वो 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। समय कितना, इसका टाइम लगा उसको 20 वर्ष का। तो आप देखो इस बात को कि धनराशि कितनी थी, 1 थी, कितनी हो गई, 2 हो गई। आप इस बात को देखो तो ब्याज कितना मिला यहाँ पर, अब बता रहे हो यहाँ पर जो ब्याज मिला आपको, वो ब्याज मिला 1 ब्याज। लेकिन मेरे भाई आप देखोगे कि यहाँ पर कितना ब्याज मिला उसको, यहाँ पर जो है जब वो 1 थी और कितनी भी करा वो 4 गुना, तो यहाँ पर ब्याज मिला उसको 3 यूनिट। बस देख लो कि एक ब्याज कितना, एक ब्याज मिलने के लिए उसको कितना समय लगा, 20 वर्ष का समय लगा। भाई साधारण ब्याज में आपको जितना पहले वर्ष ब्याज मिलेगा उतना ही आपको अगले वर्ष ब्याज मिलेगा, उतना ही उससे अगले वर्ष मिलेगा। निरंतर आपको ब्याज बिल्कुल बराबर मिलता रहेगा। तो आप देखेंगे कि एक ब्याज 20 वर्ष में, और हमें चाहिए कितना ब्याज, कीजिए हमें 3 ब्याज कितने वर्ष में, 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 60 यानी कि 20 गुणा 3, 20 या 60। ये इसका आंसर। एक ब्याज 20 वर्ष में, तो 3 ब्याज 20 या 60 वर्ष। सीधी बात है। तो भाई आप नोट करेंगे इसको बड़े ध्यान से। हाँ तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक बार देखो आप इसको। कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। करें भाई, सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है भाई हमारा, पूछा है उसने हमसे। भाई समय दिया है 20 वर्ष का एक बार, और बता रहा है कि वो 7 गुना हो गई जी। और उसने फिर आगे पूछा है कि वो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में वो 13 गुना हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर हम बात करें कि अमाउंट नंबर फर्स्ट है और ये अमाउंट सेकंड है, ये अमाउंट फर्स्ट के लिए ये समय 20 वर्ष का दिया है, और वो सेकंड अमाउंट के लिए वो आपसे समय उसने पूछा है। तो हम उसी तरीके से करेंगे। देखो बाकी फॉर्मूले से भी हो जाता, कई सारे और तरीके हैं भिन्न भिन्न, कि मूलधन उसने 1 दिया, मूलधन उसने 1 दिया, ये 1 मूलधन। उसने बताया कि वो मेरे भाई आगे 7 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, तो ये हो गया अमाउंट। अमाउंट 7 गुना। आगे उसने दिया कि वो अमाउंट कितना चाहता है, वो बोल रहा है कि वो 13 गुना कितना ना, 13 गुना। एक अमाउंट था, सॉरी एक हमारा मूलधन था, उसने 20 वर्ष में वह 7 गुना हो गया, तो कितने वर्ष में वो 13 गुना हो जाएगा। राशि 1 दी और 7 हो गई, तो ब्याज के रूप में जो हमें मिला वो मिला यहां पर 6 यूनिट ब्याज। अब राशि 1 थी, वो 13 गुना हो गई, तो कितना ब्याज मिला हमें, इसका ब्याज मिला हमें यहां पर 12 गुना, तो ब्याज 12 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि 6 यूनिट यानी कि 6 रेशो ब्याज लेने के लिए हमें 20 वर्ष लगाने पड़े, 20 वर्ष का समय लगा। हमें बताना है मेरे भाई कि 12 गुना मतलब 12 रेशो ब्याज लेने के लिए हमें कितना समय देना होगा। तो हम लिखेंगे कि 20/6, इसका क्या उसका भाग, और पूछा किसका उसने हमसे 12 यूनिट का। 6 कम 6 और 6 दूने 12, 20 दूने 40 वर्ष, इसमें हमें समय लगेगा। वैसे आप देख रहे होंगे कि 6 रेशो ब्याज के लिए 20 वर्ष, अगर उससे डबल है तो फिर समय भी डबल लगेगा। तो आंसर हमारा आया 40 वर्ष का।
नोट करेंगे मेरे भाई। नोट एक लगा पहले। हाँ तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भाई दिया उसने 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 5% की दर से 3000 रुपए का टी वर्ष में साधारण ब्याज। क्वेश्चन ये है भाई हमारा, फिर एक बार बताऊं। 1500 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना होगा जितना 3000 रुपए का 5% वार्षिक दर से टी वर्ष में होगा। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। करेंगे एक बार आप इसको, थोड़ा सा नया है सवाल। तो धन दिया है उसने हमें 1500 रुपए, पहला वाला धन। दर कितनी उसने 6% वार्षिक दी है और उसने हमें समय दिया है 10 वर्ष का। तो इतने से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मूलधन हमारे पास है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास समय है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं भाई साधारण ब्याज। लेकिन वो किसके बराबर होगा? उतना ही होगा जितना हमारा 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष में साधारण ब्याज होता है मेरे भाई। तो करेंगे देखो हम इसको एक बार। मूलधन 1500 रुपए, दर 6%, समय हमारा 10 वर्ष बटे कितना 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अच्छा जी, अब आ जाओ यहां पर। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर यानी कि 5% दर और समय कितना टी वर्ष का बटे कितना 100 हमने रख दिया। अब उसने कहा कि साधारण ब्याज जितना इस पर साधारण ब्याज मिलता है उतना ही साधारण ब्याज यहां पर मिलता है कि दोनों का साधारण ब्याज क्या आपस में बराबर है। बस में दोनों साधारण ब्याज बराबर है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। बराबर में आमने सामने के नंबर कट जाते हैं। अगर एक साइड में होंगे तो ऊपर नीचे के कटेंगे। अब देखो 1500 से ये कट गया हमारा 2 बार। 1500 कम 1500, 1500 दूनी 3000 भी, ये भी कट गया हमारा। अब क्या कटेगा देखो हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। देखो हमारा क्या बचा हमारे पास? अभी हमारे पास बचा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये भी कट गया हमारा। इधर बचा हमारा 6, वहां बचा हमारा टी। तो टी का मान कितना है हमारा 6 आएगा। तो हम बोलेंगे जी 6 वर्ष में, बोलेंगे हम लोग इसको 6 वर्ष में। आंसर ये रहा हमारा। नोट करेंगे इसको क्या? हाँ तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिए, जबकि गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिए। दोनों ने अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज दिया हो तो गणेश ने किस रेट पर, किस दर पर ब्याज उधार लिया था? करेंगे भाई वही क्वेश्चन है सेम पीछे वाले के। तो देखिए मेरे भाई, जब दोनों ने ब्याज समान लिया तो इसका ब्याज कितना होगा? रमेश का ब्याज देखो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा हमारा समय बटे 100। आगे उसने बोला कि गणेश ने कितने रुपए लिए? गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए और किस दर पर लिए? हमें पता, हमने दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा बटे 100। उसने बोला अपनी अपनी अवधि के अंत में, अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज दिया, यानी कि अदा किया उन्होंने। जितना गणेश ने दिया उतना ही रमेश ने दिया। तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर आपस में। करो भी सॉर्ट आउट इसको। 100 से 100 कैंसिल आउट।
5 एकम 5, 5 दूने 10 क्यूबिक। और काटे 5 एकम 5, 5 से 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 दूने 6 वर्ष, सॉरी 3 दूने 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हमारा 6%, तो हम लिखते हैं इसको 6%। आंसर हमारा हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैप्टर भाई खत्म हो गया, फिनिश हो गया ये। अगर किसी का कोई डाउट रहा हो, बच रहा हो, तो मेरे भाई को कमेंट कर सकता है, या और किसी को वीडियो चाहिए किसी की डाउट की तो वो कमेंट कर सकते हैं हमें। और भाई वीडियो पसंद आया हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा है, कि आप लोगों का इतना प्यार हमें जो मिल रहा है बराबर हमें दिख रहा है वो, तो भाई आप ऐसा ही प्यार इस पर निरंतर बनाए रखें। और हमारी जल्द ही इस पर GSC क्लास भी स्टार्ट हो गई है भाई अब। तो धन्यवाद भाई।